कोई विकास के कार्य नहीं कराए, मौजूदा पार्षद ने भी नहीं कराए। उनके पूर्व में उनके पिताजी पार्षद रहे गगन कुमार शर्मा, उन्होंने भी कुछ नहीं कराए। सिर्फ एक ही काम नहीं हुआ, जैसे जो रेलवे क्रॉसिंग का पुल बना है इस पर सड़क नहीं पड़ी है आज तक। अच्छा। हाँ, तो बजरी जो वो उखड़ रही है। आपके सामने समस्या है, पूरी गंदगी पथरी पड़ी है। नाली टूटी पड़ी हैं और सड़कों की स्थिति आप देख ही रहे हैं कैसी हो रही है। ठीक है, तो बराबर हो रहा है, सब चल रहा है, वार्ड बढ़िया चल रहा। ये जो समस्या है ये सिर्फ मंदिर की समस्या नहीं है। अच्छा। ये अंदर की भी समस्या है। सही हो रही है, सब झाड़ू भी लग रही है, मच्छरों की दवाई भी छिड़की जा रही है। बिजली का काम भी होता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज में आज बात वार्ड नंबर 12 की। वार्ड नंबर 12 की आबादी लगभग 30,000 है और मतदाताओं की तादाद लगभग 10,500 है। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी की महिमा भारद्वाज हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों में महिमा भारद्वाज जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है उन्होंने कोई खास काम नहीं किया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा पार्षद की वजह से ही वार्ड चमचमा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि वहां की जनता का क्या कहना है। आइए देखते हैं, हमारा द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया और जनता से बात की गई। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज में आज बात वार्ड नंबर 12 की। वार्ड नंबर 12 की आबादी लगभग 30,000 और वोट लगभग 10,500 बताया जा रहा है। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये जो मैं इस समय खड़ा हूँ ये गोविंद नगर जो लाइन पार का एरिया लगता है, गोविंद नगर, अनुपम नगर और देहरी गांव इसके अंदर आता है। क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, आबादी भी ज़्यादा है और उसी आबादी के साथ साथ यहाँ समस्याएं भी ज़्यादा हैं। मैं आपको अपने वीडियो में दिखाता रहूँगा कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। पार्षद महोदय के घर के पास की क्या समस्या है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेता हूँ कि ये वार्ड नंबर 12 में इनके जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या विकास के काम कराए हैं। पहले साहब आप बताएं, आप वार्ड नंबर 12 में रहते हैं? जी, वार्ड नंबर 12 का निवासी। क्या नाम है आपका? कुक्कू चौधरी। कुक्कू चौधरी साहब, ये बताइए मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए हैं? कोई विकास के कार्य नहीं कराए, मौजूदा पार्षद ने भी नहीं कराए। उनके पूर्व में उनके पिताजी पार्षद रहे गगन कुमार शर्मा, उन्होंने भी कुछ नहीं कराए। क्षेत्र का हाल आपके चैनल के माध्यम से हम दिखाना ही चाहते हैं लोगों को। क्षेत्र में अभी आपने देखा ही है किस तरीके से गंदगी पसरी पड़ी है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल की बात करती है कि कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कोरोना से तो लोग बाद में मरेंगे, पहले यहाँ की गंदगी से ही मर जाएंगे। तो इस गंदगी को लेकर कभी पार्षद महोदय से शिकायत की गई? बहुत शिकायतें की गई पार्षद से, पार्षद महोदय से। पार्षद महोदय को तो ये तक नहीं पता कि क्षेत्र के अंदर कर्मचारी कितने कार्य कहाँ कर रहे हैं। जस्ट मंदिर के सामने हमारी पुलिया टूटी पड़ी है महीनों से। हमने कहा इस पुलिया को ही पड़वा दीजिए कम से कम। सड़क छोड़िए, चलिए अगर सड़क का टेंडर नहीं हो रहा तो एक पुलिया का टेंडर तो आप करा ही सकती हैं। तो वो कह देती हैं कोई नगर निगम अधिकारी मेरी नहीं सुनता। बताइए, जब पार्षद की नगर निगम अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम तो आम जनता है, हमारी कौन सुनेगा? ठीक है, आम जनता है, इनकी कौन सुनेगा? आप आए सर, आपके सामने समस्या है, पूरी गंदगी पथरी पड़ी है। नाली टूटी पड़ी हैं और सड़कों की स्थिति आप देख ही रहे हैं कैसी हो रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लेके कभी पार्षद महोदय से शिकायत की? शिकायतें की जाती हैं, लगातार शिकायतें की जाती हैं, लिखित में पत्र भी दिए गए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? कराएंगे बस इतना। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, कभी अधिकारी के ऊपर रख के, कभी वैसे। फिलहाल में काम कुछ नहीं किया जा रहा। ये बताइए, अब जो चुनाव आने वाले हैं तो महिमा भारद्वाज आएंगी दोबारा या कोई और आएगा? अब सर ये तो इनके ऊपर डिपेंड है, कौन आता कौन नहीं आता है। अच्छा, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर तो हमारे ठीक है फिलहाल में। ठीक है, हाँ, सही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है साहब, आप बताएं साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, वार्ड नंबर 12 में। जी। क्या नाम है आपका? समर चौधरी। समर चौधरी साहब, मुझे बता दीजिए मौजूदा पार्षद के कार्यकाल में जी कितने विकास के काम हुए हैं? कोई विकास ना है, देख लो सर, आप देख लो, ये सब ऐसा ही है। मच्छर काटते हैं, डेंगू होता है सबको। डेंगू से कई आदमी यहाँ पे बीमार भी पड़ गए हैं पीछे भी, और कह देते हैं डेंगू है। अब कोरोना चल पड़ा है। अब कोरोना में मरेंगे तो अब मरना और किसी का नहीं, कोरोना नहीं है, यही मच्छर काटते हैं, यही मरते हैं, और कुछ नहीं है। यही है बस, यहाँ का विकास होना चाहिए, ये सड़क बननी चाहिए। ये सड़क तो जब पड़ेगी जब यहाँ भी पुलिया ना पड़ रही अभी तक। तो ये जो मंदिर, ये वाला मंदिर क्या नाम है?
ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास की जो पुलिया टूटी हुई है, ये सड़क खराब है, जी, जी। तो इसको लेकर कभी पार्षद महोदय से कहा? कई बार शिकायत कर चुके हैं, कई बार कोई नहीं आता ही नहीं, कोई यहाँ तक आया हो जब तो कोई कहा भी जाए, उनके घर पे जाकर कहा जाए। एक बार आप घूमने आओ या पार्षद हो, आपको लगता है कि हाँ सब में घूमना चाहिए, क्षेत्र निवासी हो। चलिए ठीक है, कुछ महिलाएं यहाँ हमारी चर्चा में हैं, आप आ जाएं ज़रा करीब। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पहले इसी क्षेत्र में रहती हैं? जी। वार्ड नंबर 12 में। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, बताइए जो मौजूदा पार्षद हैं उनके द्वारा जो विकास के काम हैं या जो और भी काम होते हैं नगर निगम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी काम से संतुष्ट हैं? नहीं, कोई काम सही से नहीं करती हैं वो। कुछ नहीं? अरे कुछ तो किया ही होगा। कुछ भी नहीं किया है हमारे सामने, तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। आपके क्षेत्र में, आप क्योंकि गृहिणी हैं, घर में रहती होंगी, तो आपके क्षेत्र में साफ सफाई लगाने वाले, नाली निकालने वाले, कूड़ा निकालने वाले, कूड़ा उठाने वाले, मच्छर कूड़ा निकाल जाते हैं, उठाने नहीं आते हैं वो। अच्छा। हाँ, सफाई मतलब सफाई नहीं रहती है। हाँ, और एक दो महीने में निकालने आते हैं। अच्छा। और वो है सफाई कर्मी है एक, वो हमारे लड़के की डेथ हो गई थी, तो वो कागज ले गए थे हमसे। अच्छा। आज तक भी नहीं दिए हैं वो, अभी तक भी नहीं दिया है। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम इधर उधर मारे फिर रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र? हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं तुम ले गई कागज, और जबकि उन्हीं के पास मौजूद है। अच्छा। हम ले जाते तो हम उनसे क्यों कहते क्यों भाई? अब बताओ हम क्या करें? तो इसको लेकर पार्षद से कहा? क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनसे लो। अच्छा, पार्षद ही कहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। हाँ। पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मुझे बताइए, इस क्षेत्र में मच्छरों से जो बचाव हेतु कीटनाशक छिड़काव वो करने आते हैं? नहीं, कुछ नहीं आते हैं। नहीं। आप बताएं, आप कुछ कह रही थी, आप बताएं। कुछ भी नहीं। कितने काम हो रहा है क्षेत्र में? कुछ नहीं हो रहा भैया, ना कोई कूड़ा वाला आ रहा उठाने वाला, ना झाड़ू वाला आ रहा, ना नाली साफ करने वाला आ रहा। कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, ना कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं है। झाड़ू भी कभी एक आध महीने में लग जाती है। क्या? अच्छा, तो ऐसी गंदगी रहा है हमारे। ये जो आपका क्षेत्र है, इसका क्या नाम है? अनुपम नगर डेरी गाँव। अनुपम नगर डेरी गाँव। तो मुझे ये बताइए, इस समस्याओं को लेकर कभी पार्षद से कहा? वो भी महिला हैं। हाँ, कहा, मगर उन्होंने कुछ गौर नहीं देते हैं वो। कुछ गौर नहीं? ना। अच्छा, तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत गुप्ता है, मैं वार्ड 12 गोविंद नगर का निवासी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए गुप्ता जी, ये जो आपका वार्ड है पूरा काफ़ी बड़ा वार्ड है, मैंने देख लिया, लेकिन ये जो शिव मंदिर के पास ये जो पूरी रोड है, ये गली है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो कभी आपने कहा भाई पार्षद से कि भाई ये हमारा ये सही करा दीजिए, क्योंकि वो आपकी पार्षद हैं, आपने चुना है उन्हें, तो क्या कुछ गए थे कभी? नहीं। ये जो समस्या है, ये शिव मंदिर की समस्या नहीं है। अच्छा। ये अंदर की भी समस्या है, और ये एक मेरी समस्या नहीं है, पूरे वार्ड की समस्या है। और जैसे कि समय समय पर अभियान चलाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, स्वस्थ अभियान, आज तक यहाँ पे कोई ऐसा अभियान नहीं चला है। और स्मार्ट सिटी की बात होती है, बताओ यहाँ पे स्मार्ट सिटी की कैसे बात चलेगी? सड़कें आप टूटा हुई हैं, और बनवाने की जगह और हमारी महिमा जी उसे तुड़वा देती हैं। हाँ, वो जब मैं अभी आया था पुलिया मैंने देखा, वो बहुत ख़राब रास्ता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो जवान आदमी हैं जी, कि भाई कभी आप अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ गए कि भाई पार्षद जी ज़रा इसे सही करा दीजिए, ये सब पुलिया बनवा दीजिए, नाली ख़राब हैं, तो कभी कहा उनसे, या अगर कहा है तो क्या कुछ कहा उन्होंने? उनका एक रिएक्शन आता है, इसका पास करवा दिया, मगर आज तक कभी पास नहीं हुआ। उसे 1 साल हो गया टूटा हुए। उसमें 2 व्यक्तियों की टांग भी टूट चुकी है, बेचारे बहुत बुजुर्ग थे, आ रहे थे, कोहरा होता है। अब जब बेचारा आ रहे तो उन्हें देखा नहीं, वो साइड में चले गए, नाले में घुस गए। वो जो नाले का आधा पटला मैंने टूटा। जी। और मैं उनकी कई बार मैंने फ़ोटो खींच के उनके पास सेंड भी कर दिया, तब भी कोई रिएक्शन नहीं आया उसका। पार्षद महोदय की तरफ से कोई रिएक्शन? नहीं। तो अब मुझे ये बता दीजिए गुप्ता जी, अब जो चुनाव आने वाले हैं, तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए, मेयर हमारे मुरादाबाद का जो सभी को साथ लेकर चले और सभी की समस्याएं सुने, हमें तो वाला मेयर चाहिए, ना कि ऐसा मेयर चाहिए जो आज तक हमारे वार्ड में भी नहीं आया हो। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याएं सुने, जो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम उसे कोई चीज़ खराब है उसे हम कहने के बावजूद भी नहीं सुनने आए, तो ऐसा तो पार्षद हमें चाहिए नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आपने गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। आपकी जैसी सोच होगी ना, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो छोड़िए, देश ही बदल जाएगा। अच्छा, आप बताएं साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ सर, मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 12 में। 12 में। हाँ। क्या नाम है आपका? बंटी राम है मेरा। बंटी भाई, ये बताइए जो मौजूदा पार्षद हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में? बहुत विकास नहीं हुआ सर यहाँ पे, बिल्कुल समझ लो, तुम सब गली देख लो, हर मोड़ से देख लो, पूरा मोहल्ला देख लो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो सफाई में हर चीज़ में कोई भी आई हो, खड़ी हुई है, किसी समस्या, किसी की बात हो रही हो, वहाँ चलो हम खड़े हैं, सब
पार्षद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मिट्टू साड़ी बनना, किसी को बनना, हर आदमी परेशान देता है। आप बताएं साहब, आप तो जैकेट वैकेट पहने हैं, बढ़िया। बिल्कुल सर। सर क्या नाम है आपका? कमल किशोर। कमल किशोर जी वार्ड नंबर 12 में रहते हैं? बिल्कुल 12 में रहता हूँ। तो कमल किशोर जी मुझे ये बताइए, आपके मौजूदा पार्षद द्वारा भाई कितने विकास के काम हुए? देखिए कुछ तो हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ ही नहीं हो। कि जहाँ कुछ का सवाल आता है, मैं मानता हूँ कुछ में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन इसमें यहाँ के गोविंद नगर में कुछ जहाँ मामला, अब जैसे आप गोविंद नगर से एंट्री हुए हैं आप, तो यहाँ पे आपने देखो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। और इसके रेलवे की जो है कहाँ से इन्होंने 15 फीट का जो रास्ता दिया गया, उसके अनुसार कम से कम जब से रास्ता ये बना है उसके बाद में कम से कम 20 बार मैं गया हूँ। कई बार उनकी चोट लग चुकी है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में कई बार शिकायत की है मैंने कि साहब रास्ता तो क्लियर हुआ, आप ट्रांसफार्मर क्या बोले कि अमाउंट हो गया है, इसका एस्टीमेट बन चुका है, ट्रांसफार्मर हट जाएगा। लेकिन जब से रास्ता बनाया लगभग मामला साल 1.5 साल के लपेट में हो गया, अभी तक कोई भी एस्टीमेट वगैरह कुछ हुआ है नहीं, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, वो जो ट्रांसफार्मर है उसको सरकार ने है आगे ताकि वो रास्ता क्लियर हो। रास्ता क्लियर हो, जब रास्ता क्लियर होगा तभी रोड क्लियर हो। उसके अन्यथा कहीं पे भी कूड़े जहाँ तहाँ डाल रखे हैं। आप कई बार कहते हैं अब कि गंदगी में से लोग आगे निकलते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है इनका मामला। कई बार मैं जाता हूँ लेकिन वो इग्नोर कर देते, कभी मिलती है हेल्थ है नहीं जो पार्षद जी, कभी कहीं गए हैं, कभी उनके और कोई बैठे रहते हैं, वो संतुष्ट करके भेज देते हैं। तो उनके काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है साहब काम से उनसे। तो चुनाव आने वाले हैं। जी। मैं जानना चाहता हूँ मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए मेयर तो हमारे जो है जो काम करने पे एकदम जो है कंट्रोल करने वाला हो गया। हाल में जो हमें देखा कोई भी कहीं भी कोई भी कमी है उसको तुरंत उसको जो है देखे, उसको ये कोई भी समस्या जो पब्लिक की समस्या सुने, मेरा ऐसा होना चाहिए। और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए था? देखिए छात्र जो भी क्षेत्रवासी हैं उनके हमेशा 24 आवर्स उनके किसी भी काम के लिए तुरंत उस पर कंट्रोल करना, तुरंत इमीडिएटली उसके एक्शन होने वाला होना चाहिए इसके लिए। यदि कोई भी कहीं भी समस्या है, क्योंकि पब्लिक मेयर जो उसी को चुनती है जो हमेशा 24 आवर्स उसके काम में आए और उसके रहने वाला हुआ। अब कोई पता नहीं कहाँ से किसी को पब्लिक की जरूरत पड़ रही है, मेयर के होंगे पार्षद जी के पास जाना है, पार्षद पता चलता है कि पार्षद जी कहीं गए हुए हैं, कहीं मौके पर आते नहीं कभी भी। ये बात आपने बहुत ठीक कही है कि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो आदमी कोई जाए उसका काम कर ले, तुरंत काम होना चाहिए। मैं एक वार्ड में गया था, वार्ड नंबर 45, विद्या शरण शर्मा जी हैं उर्फ बिट्टू भैया। मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा कि साहब आप पूरे क्षेत्र के पार्षद हैं, कहीं समस्या है? तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कह रहा हूँ और खुले मन से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जनता ने मुझे चुना है, वो मुझे आधी रात को उठा सकते हैं, बता सकते हैं अपनी समस्या, और मैं कुछ नहीं हूँ, जनता की वजह से ही हूँ। अगर जनता चाहेगी तो मुझे आगे चुनेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं चुनेगी, और यही वजह है वो 3 या 4 बार से पार्षद हैं। ऐसा पार्षद होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब चलते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में, साथ ही कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की और देखेंगे कि उनका क्या कहना है, फिर मैं आपको अपना आंखें देखा हाल बताऊँगा। अब हम उस क्षेत्र में से निकल के अब ए ब्लॉक गोविंद नगर गली नंबर 2 में आए, लोगों से पूछेंगे, क्योंकि ये साहब बहुत जल्दी में थे और उन्होंने हमारी बात सुन के अपना आपको रोक लिया और हमें बात करने के लिए तैयार हैं। सर क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, बताइए वार्ड 12 में रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ। अच्छा, मैं ही जानना चाहता हूँ, ये जो आपके क्षेत्र है इसमें साफ़ सफाई लगाने वाले, कूड़ा उठाने वाले आते हैं? आते हैं। सही हो रहा है काम? सही हो रहा है, सिर्फ एक ही काम नहीं हुआ। जैसे जो रेलवे क्रॉसिंग का पुल बना है, इस पर सड़क नहीं पड़ी है आज तक। अच्छा। हाँ, तो बजरी जो वो उखड़ रही है। जब ऐसे काम चलेगा, कल को ज़्यादा ख़राब होगी, फिर टूटेगा, फिर कैसे बनेगा? फिर बहुत टाइम चाहिए। जब वो अभी इतने टाइम बाद बनाया था? इतने टाइम बाद बना। तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि मौजूदा पार्षद है उनके काम से संतुष्ट हैं भाई? उन्होंने क्या क्या कुछ विकास के काम कराए हैं 5 सालों में? नहीं, काम तो कराया है, सड़कें पड़ी हैं, नाली भी बनी है, साफ सफाई भी हो रही है। क्यों बुराई करो किसी की? नहीं, मैं बुराई नहीं करवा रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि काम चल रहा, सफाई भी है। बहुत से वार्डों से यहाँ अच्छा काम है। अच्छा है। तो वो मच्छरों से बचाव हेतु कीटनाशक छिड़काव वाले आते हैं? हाँ, धुआं वाले आते हैं, बचाव है, हो रहा है। रात ही आए थे। अच्छा, बढ़िया हो रहा है काम। मैम आपका क्या नाम है? निशा मैडम जी, बताइए, क्योंकि आप तो घर में रहती होंगी, साहब तो चले जाते होंगे काम पे, तो आपके क्षेत्र में वो साफ़ सफाई लगाने वाले हुए, झाड़ू वाले, कूड़ा उठाने वाले, नाली निकालने वाले, ये आते हैं? हो रहा है काम कुछ नहीं? हाँ जी, हो रहा है। तो पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ तो बताएं ज़रा। ठीक है, पिछले से सही है। बढ़िया है, चलिए धन्यवाद। एक साहब गाड़ी पर रुक गए हैं और वो साहब बच्चे को स्कूल से लेकर आए हैं, लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है जब हम किसी से बात करते हैं तो लोग रुक के हम अपनी बात कह देते हैं। साहब क्या नाम है आपका? निर्दोष गुप्ता। निर्दोष गुप्ता, बहुत बढ़िया। सर मैं ही जानना चाहता हूँ, आप वार्ड नंबर 12 में रहते हैं? हाँ, नहीं रहता हूँ। अच्छा, तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ, जो पार्षद महोदय हैं, महोदया हैं, उनके द्वारा जो 5 सालों में विकास के काम कितने हुए? मतलब कि साफ़ सफाई, झाड़ू, नाली, ये कितने काम हुए हैं? काम तो बराबर हो रहा है। हो रहा है, सब चल रहा है, वार्ड बढ़िया चल रहा। कुछ कमी रह गई नहीं? अरे नहीं, इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेयर विनोद जी जैसा ना हो। ना हो, कैसा होना चाहिए? बेहतर हो, उससे बेहतर हो। और पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद तो खैर महिमा जैसा ही हो। होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप बच्ची को लेके जाएं।
घर को लेने। अंकल जी आप बताएं आपकी शॉप है, आप ये वार्ड नंबर 12 में रहते हैं? हाँ 12 में। क्या शुभ नाम है आपका? वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए भाई आपके क्षेत्र में? साफ सफाई, नाली, कूड़ा, बिजली के तार, पीने के पानी की व्यवस्था कैसी रही? सही हो रही है सब, झाड़ू भी लग रही है, मच्छरों की दवाई भी छिड़की जा रही है, बिजली का काम भी होता रहता है, सब काम हो रहा है बढ़िया। हाँ काम सही। तो अब मुझे बताइए जो चुनाव आने वाले हैं तो पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? काम करने वाले ही हो। और बढ़िया। और मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेयर भी काम करने वाले ही हो, पर मेयर तो आते ही नहीं है। मेयर आते ही नहीं है? मेयर मुझे लग रहा है कहीं जाते ही नहीं है, जितने भी लोगों ने कहा उससे यही कहा मेयर कहीं जाते ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए तो वो जो मौजूदा पार्षद हैं उनके द्वारा कितने विकास के काम हुए? काम तो सभी हुए हैं, सब हो गए। अच्छा कहीं कहीं उन्होंने जैसे काम छोड़ दिए हैं, हम अभी दूसरी बस्ती में गए थे तो वहाँ तो उन्होंने छोड़ दिए हैं, शिव मंदिर के पास नाली वाली टूटी हुई थी तो वहाँ रह गया उनका काम, क्या कहना चाहेंगे? काम कराने वाला हो, काम हो, वो भी रह गया। हाँ वो भी होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ए ब्लॉक गली नंबर 2 के लोग थे, क्योंकि समय थोड़ा सा ऐसा है कि वो लोग कामों पे हैं अपने, या फिर अपने बच्चों को स्कूल से ले आने, फिर भी लोगों ने हमसे बात की। अब कोशिश करते हैं पार्षद महोदय से बात करने की, फिर मैं आपको अपना आंखों देख का हाल बताऊंगा। अब हम वार्ड 12 की पार्षद कुमारी महिमा भारद्वाज जी के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि जो उनका क्षेत्र है उसमें जो समस्याएं हैं उस पर उनका क्या कहना है। मैम पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो गोविंद नगर हो या अनुपम नगर हो या देहरी गांव हो, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक है, तो सब ये आप ही के क्षेत्र में, आप ही के वार्ड में, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक क्षेत्र बढ़िया है फर्स्ट क्लास गोविंद नगर, और अनुपम नगर जो है वो उसकी हालत इतनी खस्ता है कि लोग को ये कहना पड़ रहा है कि हमने वोट दिया था, कहने का अधिकार रखते हैं, लेकिन पार्षद महोदय सुनते नहीं हैं, उन्होंने हमारे काम नहीं कराए हैं, पुलिया टूटी हुई है, सड़कें ख़राब हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े वाले नहीं आते हैं, और जो कूड़ा निकाल भी जाते हैं तो वो महीना भर नहीं उठाते हैं। क्या कहना है आपका? जो हमारा गोविंद नगर है वो थोड़ा ऐसा कह सकते हैं ऊंचाई पे है, मतलब वहाँ पे व्हीकल्स आ जाते हैं आराम से, जो हमारी कूड़े की गाड़ी है वो भी आ जाती है। हमारा थोड़ा अनुपम नगर हो गया, वहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं जा पाती है, तो इस चक्कर में जो कूड़ा निकलता भी है तो उनको मैनुअली उठाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जा पाती, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बाकी जो वहाँ की सड़कें सारी बनी हुई हैं, एक आध पुलिया भी टूट गई थी और उसका जो टेंडर है वो दे रखा है, तो वो इस महीने या अगले महीने तक हो जाएगा। जी। अब एक सवाल ये है, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं, उससे पहले भी आपके फादर थे, उससे पहले भी और उससे पहले भी नहीं, उससे पहले 2 बार लोग बता रहे हैं आपका ये चौथा कार्यकाल है? नहीं, तीसरा। हाँ। चलिए तीसरा अगर कार्यकाल है तो अब भी अगर लास्ट महीने में सड़क बनेगी या टेंडर होगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि एंड होने वाला है तो शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो बजट के हिसाब से होता ना, हम लोगों का इतना बजट होता नहीं कि मतलब ये भी सड़क लगवा दो, दूसरी भी सड़कें लगवा दो। अब मेरे यहाँ समस्या ज़्यादा है वहाँ तो हो सकता है। मेन हमारी जो समस्या थी वो पुल की थी। अब पुल बन गया तो उसके जो जैसे आपने पुल देखा होगा तो दोनों तरफ सड़कें बनी, मतलब दीवार बनी है, उनके जस्ट अपोजिट में सड़कें बन चुकी हैं अब। तो मेरे वार्ड का बजट या कुछ कह सकते हैं तो मेनली उन सड़कों पर लगा दिया गया। अभी पहले इनको रोक दिया गया क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पर कच्चा रास्ता था, वहाँ पानी भर जाता था, तो वहाँ पर सड़कें बनवा दी गई हैं। बनवा दी गई। अच्छा मैं एक चीज़ और ही जानना चाहूँ, लोगों ने मुझसे कहा कि जो क्षेत्र में साफ सफाई वाले नहीं आते 15-15 दिन, तो क्या वजह है कि कर्मचारी कम है? हाँ जी, कर्मचारी कम है, और इस चीज़ की शिकायत मैं बहुत बार बोर्ड की बैठक में भी कर चुकी हूँ कि हमारे यहाँ कर्मचारी कम है, उनको बढ़ा दिया जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कर्मचारी जो परमानेंट होते हैं वो नहीं आते हैं, किसी कारणवश बीमार हो गए या कुछ हो गया, तो हमारे पास मैन पावर कम है और मेरे वार्ड में व्हीकल भी नहीं आ पाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों ने कहा कि ये जो रास्ता जाता है अनुपम नगर को, वहाँ बीच में एक ट्रांसफार्मर है। आपसे कहा था, आपने कहा कि उसका जो टेंडर है, जो प्रक्रिया है, उसको आगे सरकाने की हो रही है ताकि वो ट्रांसफार्मर आगे चला जाए और रास्ता पूरा क्लियर हो जाए। उसका बताएं कि क्या रहा, क्योंकि जनता कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ। जब भी जाते हैं तो वो ये कहती है कि टेंडर हो रहा है, तो हर वक्त अगर टेंडर ही हो रहा है तो काम कब होगा? हाँ, क्योंकि जो ये पुल बना था हमारा, तो इसके नीचे एक ट्रांसफार्मर आ रहा था, तो उसका हाइडल को यहाँ से जगह मिल गई, उन्होंने ट्रांसफार्मर शिफ्ट कर दिया हमारा लंका बाग में, और रेलवे को जो जगह मिली वो भदौड़े में मिल गई। तो ये वाला प्रोसेस पूरा हो गया, इसका टेंडर भी पूरा हो गया था। ये ट्रांसफार्मर
पहले किसी के नॉलेज में ऐसा आया नहीं कि सड़क बनेगी तो प्रॉब्लम करेगा। अब आया है तो मैंने इसका लेटर मेयर साहब को भी दिया था, विधायक जी को भी बताया था। तो इस चीज़ का जो टेंडर है वो हाइडल बना के देगा, उसके बाद अप्रूव होगा, मतलब निगम हाइडल को बना के देगा। हाइडल ने अपना टेंडर बहुत महंगा बताया है, जिसकी वजह से थोड़ा बजट में प्रॉब्लम हो रही है, इस चक्कर में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। अब जनता क्या उम्मीद कर ले? आप सब चुनाव आने वाले हैं और आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो यही उम्मीद करूंगी, क्योंकि जो हमारे 30 साल से प्रॉब्लम थी पुल की, पुल बन गया है और सड़क भी दोनों तरफ की बन गई है। अगर आप देखें तो जो आप मुझसे अभी कूड़े की प्रॉब्लम बता रहे थे, हमारा ए और बी ब्लॉक लगता है जी। तो यहाँ तक तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती है गाड़ी आ जाती है। आप सी ब्लॉक देखेंगे जो मेरे वार्ड में नहीं लगता है, वहाँ तो गाड़ी जा ही नहीं पाती है, वहाँ ज़्यादा गंदगी रहती है और लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो मेरे वार्ड में अभी नहीं आ रहा, पहले आता था अब नहीं आता। तो उनको ये लगता है कि वहाँ का भी कूड़ा इधर ही उठा जाए, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो हमारे पास कम है, इस चक्कर में वहाँ नहीं जा पाते। चुनाव की क्या रणनीति रहेगी? मतलब चुनाव किस बेस पे लड़ा जाएगा? चुनाव वैसे तो मैं उस वाले ना तो कास्ट सिस्टम में या इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मेरा ज़्यादा बेटर रहता है कि आप डेवलपमेंट पे करो। और हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, इस चक्कर में वहीं सड़कें बैठ जाती हैं। और पुलिया जो आपने टूटने की बताई वो अभी टूटी है, पहले ऐसा नहीं था। मतलब आपका यह है कि आपने डेवलपमेंट किया तो आपको जनता चुनेगी। हाँ। और अगर डेवलपमेंट नहीं किया है तो कोई नया ज़रूर लाएगी। बिल्कुल लेके आए, मैं मना नहीं करूँगी। जैसे कि पहले मेरे फादर रहे थे, मतलब 2 बार मेरे फादर रहे, उससे पहले दूसरे थे तो उन्होंने नहीं करा होगा, जनता को चेंज चाहिए होगा, उन्होंने करा। और उससे मतलब जब मेरे फादर नहीं थे उससे पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, अब तो काफ़ी डेवलपमेंट है। अब क्या उम्मीद लगा ली जाए, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, तो अब क्या उम्मीद लगा ली जाए, क्षेत्रवासी उम्मीद कर लें कि ये जो उनकी समस्याएं ये दूर होंगी? जी बिल्कुल होंगी। मैं खुद ये चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं को सड़क पे चलना मुझे भी पड़ेगा किसी दिन। तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, बल्कि पूरे शहर में ही जो भी सड़कें होती हैं मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, चाहे दूसरे वार्ड की भी हो तब भी मतलब एक वे होता है बोलने का कि हाँ इसे आप काम करा दो। कोई यहाँ पे आके आपसे बोले कि अरे क्यों नहीं हो रहा, धमका के बोले तो वो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम तो आपको धमका के नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे, मतलब बहुत लोग लेकिन क्योंकि समस्या है तो लोग कह रहे हैं। हाँ, तो वो उनकी समस्याओं को निराकरण जो है वो आप ही को करना है। हाँ, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि ये जल्दी हो जाए, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए, ज़्यादा बेटर है। चलिए साहब, हम भी उम्मीद करते हैं जो 5 साल के आखिर में हो सकता है वो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिर में बात मेरे आंखों देखा हाल बताने की। गोविंद नगर वार्ड 12 की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। गोविंद नगर का जो एरिया है, ये वार्ड 12 का एरिया है, जो चौड़ी सड़कें हैं वो तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद जितना भी वार्ड लगता है उसकी हालत खस्ता है। यहाँ तक कि जो पार्षद महोदय जहाँ रहती हैं उससे महज 50 कदम की दूरी पे की कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। फिलहाल लोगों का कहना यह है कि इस बार बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पार्षद को विकास के नाम पे और डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया था, जिस पे वो खरे नहीं उतरी हैं। फिलहाल इस खास चर्चा को दे रहे हैं हम यहीं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में नए समस्याओं के साथ, नए लोगों के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु रॉय के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।